भारत सरकार के साथ हमारे देश के प्रत्येक भाग की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारी भारतीय सेना सदैव तत्पर रहती है। भारत सरकार को पूरी ताकत हमारी सेना के कारण ही मिल पाती है। जिस देश की सेना जितनी ज़्यादा मजबूत या ताकतवर होती है, वह देश भी उतना ही ज़्यादा प्रगतिशील बन सकता है। एक सैनिक का जीवन सदैव उसके राष्ट्र के लिए ही होता है। वह राष्ट्र के गौरव की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर देते हैं। वह एक सच्चे देशभक्त होते हैं और अपनी मातृभूमि की सेवा में अपना जीवन लगाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भारतीय सेना में आप जानेंगे कि एक सिपाही एक नायाब हीरो होता है और वह एक ऐसी भूमिका अदा करता है जिसे देखा नहीं जा सकता, अपितु महसूस अवश्य किया जा सकता है। भारतीय सेना के अनुसार हमारे देश की सुरक्षा पूरी तरह से हमारे सैनिकों पर ही निर्भर करती है। उनका जीवन गुलाबों की बुस्तर की तरह नहीं होता है, बल्कि उनका जीवन पूरी तरह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को पार करने वाला होता है। उनके लिए देश की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता होती है। भारतीय सेना के अनुसार हम कह सकते हैं कि भारतीय सेना अपनी तरफ से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि वह युद्ध लड़ने के साथ साथ बचाव कार्य में भी सहायक होती है। कई बार प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए भारतीय सैनिक हमेशा तैयार रहते हैं। एक लेखक, शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और कुछ लोग उस पर विशेष टिप्पणियां भी करते हैं, लेकिन एक सैनिक ही होता है जो इन सभी आपदाओं से निपटने कर लोगों की रक्षा करता है और अपने कर्तव्यों का पूरा पालन करता है। भारतीय सेना का जीवन में वह सदैव दूसरों के लिए जीते हैं और देश को अपना एक परिवार मानते हैं। साहस, कॉमरेड और भाईचारा की भावना का दूसरा नाम ही होता है। कोई ध्यान में रखकर लिखा जाए तो हम कह सकते हैं कि भारतीय सेना और उसके वीर जवान भारतीय सेना के सभी सैनिकों में हर समय अमर रहने के लिए एवं मौत को गले लगाने की इच्छा जागरूक रहती है। भारतीयों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह भारतीय सेना के प्रति आदर भाव रखें। आइए अब जानते हैं भारतीय सेना का इतिहास के बारे में। भारतीय सेना का इतिहास की अगर बात की जाए तो भारतीय सेना के अनुसार पिछले 2 विश्व युद्ध के दौरान हमारे सैनिकों ने यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व में लड़ाई लड़ी थी और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए जीत भी हासिल की थी। हमारे सैनिकों ने फ्रांस और अन्य देशों में भी अपनी सेवाएं दी हैं। उन्हें जहां भी भेजा गया वहां पर जीत उनके कदम चूमते थे। हमारे देश के सैनिकों ने कभी आत्मसमर्पण करना नहीं सीखा। उन्होंने करो या मरो के विचारों को अपनाया और चीन के पास जिस तरह के हथियार थे वह हमारे पास उपलब्ध नहीं थे। अक्टूबर-नवंबर के महीने में 1962 ईस्वी के दौरान भारत चीन युद्ध हुआ और 1965 ईस्वी के सितंबर महीने के समय में भी भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया था, जिसने भारतीय सेनाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। यदि भारत चीन युद्ध में पीछे हट गया होता तो यह साहस की इच्छा के लिए नहीं था, बल्कि चीन के पास पर्याप्त हथियारों के लिए था जो हमारे पास नहीं थे। अमेरिकी पत्र के अनुसार हमारे सैनिक उस तरह के कपड़ों से ढके हुए नहीं थे जैसे उन्हें आवश्यकता थी।